यहाँ पर जो वुज़रा की कारकर्दगी पर उनको वोट्स वो दिए जा रहे हैं, इसनाद दी जा रही हैं, अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। क्या हुकूमत समझती है कि उसकी कारकर्दगी ऐसे है कि आगे अगले इलेक्शन में अवाम उनको वोट भी देंगे, और ये जो PDM अदम एतमाद के और एहतजाज की बातें कर रही है, ये कामयाब ना हो पाएंगी? देखें, हमें डायरेक्शन क्लियर है, हमारा पूरा फोकस गवर्नेंस और परफॉर्मेंस पे है। अपोजिशन पहले भी, मैं आपको और कौम को याद दिलाना चाहता हूँ, 2 साल कबल भी ये धरना देने आ रहे थे, तहरीक लेके आ रहे थे, इस्तीफ़े देने की बात कर रहे थे, हुकूमत को घर भेजने की बात कर रहे थे। 1 दर्जन से ज़्यादा दफ़ा तो ये तारीखें दे चुके हैं। मैं बोल न्यूज़ से अपोजिशन की जमातों से पूछता हूँ कि अब जो आप तारीख दे रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फाइनल डेट होगी, और अगर ये इस्लामाबाद आएंगे, कंटेनर भी देंगे, हलवा भी देंगे, नान भी देंगे, बिरयानी भी देंगे। अच्छा। कीमे वाले नान भी देंगे इन्हें। अच्छा। एक अच्छा होस्ट बन के इन्हें हम दिखाएंगे। ये हिम्मत करें। तहरीकें ऐसे नहीं चलती सुमैया कि अभी गर्मी है, अभी बारिश है, अभी सर्दी है, अभी धुंध है। तहरीक पाकिस्तान के नौजवान चला सकते हैं, और पाकिस्तान के नौजवान ना धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं। जज्बा और जुनून ये चीज़ें नहीं देखता, और यही जज्बा और जुनून आप लोगों ने देखा जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने धरना दिया, लॉकडाउन के लिए निकले, और जो तहरीक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चलाई पाकिस्तान के नौजवानों के साथ मिलकर, 4 दफ़ा मीनारे पाकिस्तान भर चुके हैं हम पाकिस्तान के नौजवानों के साथ मिलके। अच्छा उस्मान साहब, ये जो वुज़रा को कारकर्दगी पर कल अवार्ड्स दिए गए, जिसमें वज़ीर इत्तलात को नहीं दिया गया, वज़ीर ख़जाना को नहीं दिया गया, वज़ीर दाखिला को नहीं दिया गया, तो जो वज़ीर एहतिसाब थे उनको नहीं दिया गया, तो क्या मतलब ये तमाम वुज़रा की अपनी कारकर्दगी में फ़ेल हो गए, इसीलिए उनको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया? नहीं देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ही हेल्दी कंपटीशन था, और इसका एक स्कोर कार्ड बनाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। उस स्कोर कार्ड में जो जो मिनिस्ट्रीज़ फिट आई उनको उन्होंने टॉप 10 में डिक्लेयर किया। अब अगर आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की बात करें, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आई। पहले फवाद चौधरी साहब थे, फिर शिबली फराज साहब आए, फिर दोबारा फवाद साहब आए। ऐसे इंटीरियर मिनिस्ट्री को ले लें, फिनेंस मिनिस्ट्री को ले लें, तो कुछ मिनिस्ट्रीज़ में रद्दोबदल बहुत ज़्यादा रहा। उस वजह से जो नए वुज़रा आए थे, जैसे फवाद साहब ने अभी आते सार संभाला उसे, उनको थोड़ा वक्त दरकार था। और मैं देख रहा हूँ जिस ज़बरदस्त तरीके के साथ फवाद साहब हों, या हमारे फिनेंस मिनिस्टर जो नए आए हैं शौकत तरीन साहब हों, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब की बात की जाए, तो बड़े माशाल्लाह हमारे ये दबंग वुज़रा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।